वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास छोटा सा कोई बिजनेस ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको एक पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में आपको पेमेंट गेटवे को लेने के लिए आपको कंपनी रजिस्टर्ड बहुत ज़रूरी है और आपका बैंक अकाउंट जो है करंट होना चाहिए और आपका कह सकते हैं कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिस जो चीज़ आपको चाहिए। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये सब चीज़ कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको अगर आपके पास एक वेबसाइट है, तो आप आराम से जो है एक पेमेंट गेटवे ले सकते हैं, जो कि हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि वो कौन-सा पेमेंट गेटवे है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि गूगल पे यूपीआई पेमेंट गेटवे है, जो कि फ्री का ये सब चीज़ों का कोई झंझट नहीं है, सिर्फ़ आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, जो कि आप आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर में अगर आप इस वीडियो को फ़ॉलो करते हैं तो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ डेमो कि हम कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा रियल डिवाइस है जो साइड में दिख रहा है आपको, ये वाला जो साइड में दिख रहा है आपको, ये मेरा रियल डिवाइस है और ये वर्चुअल डिवाइस है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं डेमो दिखाता हूँ आप लोगों की, जैसे कि मैंने पे नाउ पे क्लिक किया, ठीक है? ये गूगल पे का यूपीआई मैं इंटीग्रेट किया हूँ, तो ये हमारा एक वेबसाइट के अंदर में चला गया, जो सारा डेटा मैंने डाल के वेबसाइट के अंदर में भेज दिया, ठीक है? अब मैंने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के अंदर में मैं बता रहा हूँ और वेबसाइट में भी जा रहा है, ठीक है? दोनों उसको डेटा को लेके जा रहा है और जो है मैं आया सबसे पहले क्लिक किया किस पे, मैं एप्लीकेशन में था, रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के एंड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ में, उसके बाद में मैंने वेबसाइट में भेज दिया। तो इसीलिए मैंने बोला कि वेबसाइट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? तो वेबसाइट तो आपको होगा ही, तभी तो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट ऑनलाइन आप सेलिंग करेंगे, तो उस चीज़ के लिए गेटवे के लिए आप कैसे इतना मतलब ईज़ी तरीके से आप ऑनलाइन कलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट गूगल यूपीआई से, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आ गया, अब यहाँ पे आ जाने के बाद में क्या होगा कि मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा। पे नाउ पे क्लिक कर देने के बाद में अब ये गूगल पे हमारा देख सकते हैं कि ओपन हो गया। अब ये जो है एमुलेटर इसको कह सकते हैं, तो ये मेरा जो है बंद हो गया, इसका अब कोई काम नहीं है क्योंकि ये ब्लैक हो गया यहाँ पे, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर अलाउड नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि इसलिए मैंने रियल डिवाइस को यूज़ किया हूँ, ठीक है? तो मैंने इसको लॉक को ओपन कर दिया। लॉक को ओपन कर देने के बाद में आप देख सकते हैं कि इस जगह पे मेरा सारा इन्फॉर्मेशन लोड हो चुका है, ठीक है? लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा-सा आप लोगों को एक चीज़ कर देता हूँ, इसमें से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद में मैं यहाँ पे आपको गूगल क्रोम में आ जाने के बाद में आपको टाइप करना पड़ेगा कि गूगल क्रोम, यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ यूआरएल के अंदर में गूगल क्रोम, जैसे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा ये चीज़ क्रोम क्रोम CHROM क्रोम इंस्पेक्ट, ठीक है? क्रोम इंस्पेक्ट आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे हम डिबग जो करेंगे कि मेरा पेमेंट सक्सेस हुआ या फेल हुआ, वो चीज़ सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ये हमारा पेज है, ठीक है? अब इस पे मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ये इंस्पेक्ट जो है ना, ये इंस्पेक्ट यहाँ पे हम सिंपल क्लिक करते हैं। क्लिक कर देने के बाद में मेरा एक डिवाइस ओपन हो जाएगा, जो कि रियल डिवाइस जो है वो, और ये देख सकते हैं कि ये हमारा दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं पे नाउ पे, और यहाँ पे मेरा रियल डिवाइस में भी देख सकते हैं कि हमारा पे नाउ है, ठीक है? जैसे कि ये रियल डिवाइस है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रियल डिवाइस है, यहाँ पे पे नाउ मतलब बटन पेमेंट नाउ पे जो है वो दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पे नाउ दिख रहा है, ठीक है? पेमेंट नाउ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि सिंपल तरीका है कि इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है? इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद में हमारा गूगल एप्लीकेशन जो है वो हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है? जी पे। तो इस पे मैं क्लिक कर दिया। क्लिक कर देने के बाद में आप देख सकते हैं कि फटाक से मेरा ओपन हो गया, ठीक है? ओपन हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे अब ₹1 जो है पेमेंट करने वाला हूँ और ट्रांज़ैक्शन दिखाने वाला हूँ कि मेरा सक्सेस हो रहा है या फ़ेल हो रहा है, ठीक है? इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे आप लोगों को दिखे, ठीक है? और यहाँ पे दिखने के बाद में यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अब जो है अपना पेमेंट कर देते हैं ₹1, ठीक है? मैंने टच कर दिया। टच कर देने के बाद में यहाँ पे जो है मैंने अपना जो पासवर्ड है वो मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है? मैं पासवर्ड को इंटर कर दिया। इंटर कर देने के बाद में मैं पेमेंट भी कर देता हूँ ₹1, ठीक है? अब यहाँ हमको देखना है कि सक्सेस होता है या नहीं होता है। देख सकते हैं बिल्कुल सक्सेस हो गया और यहाँ पे मेरा देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। नए चैनल में है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, जिस तरह के मैं इन्फॉर्मेशन
आप तक दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल मेरा पेमेंट भी सक्सेस हो गया और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट मेथड नेम तेज google.com पे, ठीक है। डिटेल के अंदर में स्टेटस सक्सेस है, अमाउंट ₹1 है, ट्रांजैक्शन आईडी ये है और जो है अपना मतलब कह सकते हैं कि नीचे नाम वगैरह जो है वो सब कुछ बिल्कुल आ रहा है परफेक्टली। अब ये डेटा को हम डेटाबेस में सेव करा देंगे, उसके बाद में हम उसको आगे काम करेंगे कि हमको ये पेमेंट किया या नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से हम बिल्कुल डेटाबेस से सेव करा कर वैलिडेट कर सकते हैं कि ये पेमेंट हुआ, या तो स्टेटस के सामने हमारा तो फेल रहेगा, नहीं तो अगर पेमेंट हुआ तो नहीं, पेमेंट हुआ तो, और पेमेंट हुआ तो सक्सेस हो गया। हमें देख सकते हैं कि ₹1 मैंने पेमेंट किया तो सक्सेस यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये कुछ था हमारा डेमो दिखाना आप लोगों को ताकि यकीन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अब यहाँ पे मेरा तो अभी भी वेबसाइट में तो क्लिक में, अगर क्लिक में कर पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा सिंपली अपना एप्लीकेशन जो है उसके अंदर में रिडायरेक्ट फिर कर देगा, ठीक है। देख सकते हैं फिर मेरा एप्लीकेशन के अंदर में आ गया। तो कुछ हमें ये चीज़ दिखाना था आप लोगों को डेमो। अब मैं इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर में और वेबसाइट के अंदर में, वो चीज़ मैं कंप्लीट फ्लो और कंप्लीट जो है इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ और लाइव करके दिखाने वाला हूँ आपके सामने। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें फ्रेंड। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ VS कोड में ले जाके और मैं बताता हूँ कि आप लोग कैसे कैसे करेंगे इसको, कैसे आप इजी तरीके से बिना मतलब कहीं करंट, ये मेरा जो मेरा पेमेंट हुआ ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सेविंग अकाउंट है, कोई करंट अकाउंट नहीं है, ठीक है। और जो है वेबसाइट भी है मैं हमारे पास और कोई कंपनी वगैरह कुछ रजिस्टर नहीं है, कुछ भी आप अपने तरीके से नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आप लोगों को VS कोड में और बताता हूँ कि कैसे कैसे आप इस चीज़ को इंटीग्रेट कर पाएंगे अपने वेबसाइट के अंदर में और एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर में, रिएक्ट नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ में। तो लेट्स गेट स्टार्ट प्लीज। तो फ्रेंड मैं आ गया अपना प्रोजेक्ट के अंदर में और VS कोड के अंदर में, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। इस पेज में कोई खास इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ एक सिंपल जो है एक मैंने पैकेज को यूज किया हूँ जो कि RN एग्जिट ऐप, ठीक है। जो एग्जिट करने के लिए एक मैं ट्रिक अपने तरीके से लगाया हूँ। ये ट्रिक अगर आपको कोई दूसरा ट्रिक हो तो ज़रूर उसको सजेशन करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये मैंने अपना ट्रिक यूज़ किया हूँ कि ऐप में अगर किसी को यूज़ करना हो रिएक्ट नेटिव का हो तो कैसे हम गूगल पे UPI इंटीग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर में, वो चीज़ मैं ट्रिक मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि और पैकेज है लेकिन मैंने उसको यूज़ किया, तो उसमें यूज़ करने के लिए क्या हो रहा है कि फिर जो है जैसे एक मैंने वीडियो बनाया है, वो मैं शायद वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने क्या किया था कि उसको इंटीग्रेशन करने के बाद में वो बोलता है कि मतलब फ़ोनपे से अब जो है फ़ोनपे से उसका ऑथेंटिकेशन लो UPI को। तो जब फ़ोनपे से हम ऑथेंटिकेशन लेने के लिए जाएंगे तो वो कहेगा कि कंपनी का मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट्स दो और GST नंबर ये सब कुछ जो है वो दो, ठीक है। तो गूगल ने ये चीज़ हमको डिमांड नहीं किया, ठीक है। गूगल पे ने ये चीज़ को डिमांड नहीं किया। अगर हम पेटीएम में लेने जाते हैं तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दें, जो कि मैं अभी लाइव वो चीज़ करके मैं दिखा देता हूँ कि देखें कि मैंने जब पेटीएम को अप्लाई करने के लिए गया तो इन्होंने क्या क्या चीज़ हमको रिक्वायरमेंट किया है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हम इसको क्लिक करते हैं, रिस्टोर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पेटीएम में आ चुका हूँ, लॉगिन। जब मैं पेमेंट गेटवे इसमें से अप्लाई किया तो तब जाके जब ये मेरा अप्लाई नहीं मतलब मैंने ये नहीं कर पाया तो जाके मैंने वो चीज़ इंटीग्रेशन करके दिखाया, ठीक है। पेटीएम में जो है मैं इसको थोड़ा सा लॉगिन होने देता हूँ और लॉगिन होने देने के बाद में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अपग्रेड करने के लिए जब भी मैं पेमेंट गेटवे से लेता हूँ तो ठीक है, जब आपकी बिजनेस आगे बढ़ जाए, अर्निंग होने लगे तो आप बेशक ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब स्टार्टिंग में आप जब लेने जाएंगे ना तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स मांग देगा जो आप दे नहीं पाइएगा। तो दे नहीं पाइएगा तो मीन्स ये हुआ कि आप ले नहीं पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लोडिंग हो रहा है, शायद लॉगिन करने के लिए कहेगा ये, ठीक है। हम लॉगिन होंगे इसमें से, तो तब तक के लिए थोड़ा मैं इसको लोडिंग कर देता हूँ। हो रहा है तो यहाँ पे देखें, ठीक है। पेटीएम के यहाँ पे जो अपग्रेड है, अपग्रेड योर अकाउंट, ठीक है। तो जब अपग्रेड योर अकाउंट में क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पे जो है ना एक्टिविटी प्रूफ में मैंने रजिस्ट्रेशन, जो दुकान का जो अपना शॉप का रजिस्ट्रेशन है वो नंबर यहाँ पे दिया हूँ पेटीएम के अंदर में, बिजनेस पेटीएम के अंदर में। GST का भी जो है उसको भी वेरीफाइड चाहिए, ठीक है। और आधार कार्ड तो कंपलसरी है, पैन कार्ड तो कंपलसरी, ये सब वेरीफाइड हो जाने के बाद
यहाँ पे जो है शॉप एस्टेब्लिश का भी फ़ोटो चाहिए इसको। मैंने तो इतना चीज़ करके दिया, लगभग जो है मैं 3 महीना 4 महीना से ऊपर हो गया है जो कि इसको वेरीफाइड नहीं कर पाया हूँ मैं। शॉप एस्टेब्लिश जो एक स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मैं चाह रहा हूँ, इसीलिए अगर बड़ा बिज़नेस होता तो हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे शॉप एस्टेब्लिश फ़ोटो मतलब अब ये हुआ कि एक दुकान होना चाहिए जिसका इसका क्राइटेरिया है कि सैंपल में देख सकते हैं कि किस तरह से दुकान का, ये मैं 2-3 बार अपलोड किया, इसको रिजेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल देखें और उसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है तो ये सारा पॉलिसी आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके फिर ये इसको जो है कंप्लीशन देगा और कंप्लीट करेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हैं। तो इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एक स्मॉल बिजनेस कोई शुरू करता है तब भी, तो इसके जाके क्या करता है कि बेचारा थका हारा जो है लास्ट में छोड़ देता है उसको करने के लिए कि हटाओ नहीं कर पाएंगे या तो ऐसे हो बहुत मगजमारी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम का मैं अभी भी अप्लाई मतलब इसको सक्सेस नहीं कर पाया। तो मैंने वही चीज़ देखा कि बहुत सारा ऐसे गूगल में सर्च किया, फाइंड किया, तो मुझे वही सॉल्यूशन मिला कि इस तरह से हमें करना चाहिए। इस तरह का मुझे एक्टिवेट हो गया, तो शायद आपको भी हेल्पफुल होगा और इस तरह से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे। मैं तो एक एग्जाम्पल दिखा रहा था वो चीज़ आप लोगों को, ताकि उस तरह से हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंपल मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा भाई। यहाँ पे जो है कि आपको एक जो है पैकेज डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद में सिंपल आपको सेट टाइम आउट के अंदर में एक फंक्शन बना लेना है। कॉन्स्ट के अंदर में जो भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी इस तरह से जो भी हो आप यहाँ पे नाम देके, उसके बाद में जहाँ पे आप बटन रखेंगे वहाँ पे इसको डेटा वगैरह जिस तरह से पास करके यहाँ डेटा पास करना हो उस यूआरएल पे सिंपल गेट भेज देना। उसके बाद में गेट करके वहाँ हम ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे पे नाउ का बटन है, इमेज मैंने रख दिया हूँ, बस यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ का मैंने काम कुछ नहीं करूँगा, ये मेरा रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन है। अब मैं चलता हूँ जो एग्जैक्ट चीज़ है जहाँ पे हमारा चलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना होल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाने के बाद में मेरा कौन सा पेज पे जा रहा है, यहाँ पे मैंने पे नाउ बटन पे क्लिक किया, ये हमारा सिंपल यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। एक वेबसाइट के अंदर में जा रहा है जो कि वहाँ पे मेरा सारा कुछ मटेरियल, सारा प्रोग्रामिंग, सारा कुछ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा मेजर खेल है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लिंक है हमारा, इस लिंक पे जा रहा है, ठीक है। इस लिंक पे जा रहा है और इस लिंक में जो है मैंने देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर में कि क्या वो हमारा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम तो सॉरी, ये तो इमेज पेस्ट हो रहा है, कॉपी नहीं हो रहा है क्या, कॉपी, ताकि हमें देखने को मिले कि क्या ये वही आईडी डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल पेस्ट कर देते हैं इसको, इस यूआरएल को, ठीक है। तो इस यूआरएल, क्योंकि यहाँ पे बड़ा हमारा यूआरएल हो नहीं रहा है, एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और यहीं पे सिंपल हम पेस्ट कर देंगे इसको। लेकिन वो एक ही बात हुआ, देख सकते हैं ये तो मेरा इमेज ही आ रहा है। चलो मैं बैक आता हूँ, यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ और वो मेरा कौन सा था, काम करते हैं, मैं फिर से एप्लीकेशन से जाता हूँ, ठीक है। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए तो समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। हम यहाँ से फिर आते हैं एप्लीकेशन से, ठीक है। एप्लीकेशन से आते तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा डेटा मिल रहा है लेकिन वहाँ मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो साइड में आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि मेरा आईडी भी उसमें से आ गया होगा इस यूआरएल में, लेकिन यहाँ पे जो है हाइड कर दे रहा है इसको, एडिट, ठीक है। एडिट देख सकते हैं यहाँ की एडिट जब भी मैंने किया आईडी, ठीक है। यहाँ पे डेटा तो हमारा मिल रहा है आईडी 12, जो कि मैंने यहाँ पे आईडी 12 डाला हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी आप एंड करके डेटा उसको डाल सकते हैं, वहाँ पे भेज सकते हैं। तो इस तरह से हम भेज सकते हैं यहाँ पे। तो ये हुआ मेरा ट्रिक जो मैंने पास किया हूँ इसके साथ में डेटा। सो इस तरह से आप बिल्कुल पास कर सकते हैं अगर एप्लीकेशन यूज करते हैं तो। नहीं तो वेबसाइट अगर आपका है तो डायरेक्टली इस वेबसाइट से ही तो डेटा मिल ही जाएगा सारा जो भी आपको देना हो, ठीक है। अभी समझ लीजिए कि मैंने एप्लीकेशन में काम किया, उसके बाद में अब जो दिखा रहा हूं मैं ये मेरा वेबसाइट के अंदर का काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम क्लिक करते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे मेरा क्लिक करने के बाद में ये जो है हमारा ऐप ओपन हो जाता है। जैसे पे नाउ पे क्लिक मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ऐप ओपन हो गया लेकिन ब्लैक हो जा रहा है, ठीक है। तो ब्लैक हो जा रहा है तो इसको मैं करता हूँ बैक करने के बाद में बैक, ठीक है। बैक हो गया। अब यहाँ हम चलेंगे इस वेबसाइट के अंदर में चलेंगे, जो कि यहाँ से तो मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ वेबसाइट के अंदर में। तो वेबसाइट के अंदर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको लेकिन हाँ एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो चीज़ है ये आपका जो ये पेमेंट गेटवे है ये सर्वर पे ही चलेगा, ये लोकल होस्ट में नहीं चलेगा, क्योंकि एक दो सब्सक्राइबर ने हमें पूछा था इस चीज़ का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा ये यहाँ क्यों आ रहा है बार बार,
इधर मैं रखता हूँ, तो यहाँ जो है इस जगह पे मैं रखता हूँ, और जो है मेरा आईडी पासवर्ड जो है वो मैं डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आईडी पासवर्ड को हमें डालने के लिए ये कहाँ आ गया, पासवर्ड हमको सर्वर का डालना पड़ेगा। ठीक है, सर्वर का आईडी पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा। चलो मेरा ये मैंने डाल दिया। ठीक है, ये मेरा हो गया यहाँ पे। और हो जाने के बाद में क्या करना है इसमें से कि हमारा जो है इसके अंदर में मैं चलता हूँ, यहाँ पे फाइल मैनेजर जो है हमारा, उसके अंदर में हम जाते हैं। उसके बाद में जाने के बाद में क्या होगा कि इस जगह पे हमारा जो है मतलब वो जो इमेज मतलब जो हमारा पेज है, जिस पेज पे मैं काम किया हूँ, वो पेज को हमें देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ चले हैं और जाने के बाद मेरा कौन सा है वो पेज हमारा है, कहाँ गया वो पेज हमारा, इसके अंदर में गूगल पे कहाँ चला गया वो, इसी के अंदर में तो था, कस्टर्ड हार्ट गूगल, ये रहा। ठीक है, गूगल पे। ठीक है, हम इसको एडिट करते हैं। यही चीज़ सारा कमाल यहीं का हो रहा है। ठीक है, ये जो कोड है यहाँ पे सारा कमाल आपको, ये कोड है हमारा। ठीक है, सही से सारा चीज़ यहाँ हो रहा है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे पहले जो है, मुझे भी यहाँ पे भी ज़्यादा भी टाइम नहीं देंगे। आप लोगों को जो टाइम हमें एक्चुअली में देना है वो देना है आप लोगों। उसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक जीमेल आईडी होना चाहिए, और एक मतलब जो शॉप में जो लगा रहता है ना वो क्यूआर कोड, उस तरह का एक अकाउंट आपको खुला लेना है, नॉर्मल अकाउंट से। ठीक है, जो शॉप में लगा रहता है क्यूआर कोड, जैसे बिजनेस अकाउंट एक होता है ना, बिजनेस गूगल बिजनेस का जो होता है, उसमें कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ मांगता नहीं है। और एक जो भी हो, एक दुकान ऐसे वैसे करके उससे ओपन करवा लेना है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो। ठीक है, तो मेरा क्या अब क्या करना है कि उस आईडी से आपको लॉगिन हो जाना है। कहाँ पे, सबसे पहले हम चलते हैं कि गूगल पे यूपीआई इंटीग्रेशन ऐसे करके, क्या है, यूपीआई इंटीग्रेशन। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे ऐसे करके क्लिक करते हैं, और क्लिक कर देने के बाद में जब ये चीज़ गूगल पे यूपीआई इंटीग्रेशन आप लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गूगल हेल्प और गूगल पे एपीआई फॉर इंडिया एंड गूगल पे एंड वॉलेट कंसोल। ठीक है, सिंपल इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, हम क्लिक कर लेते हैं इस पे। ठीक है फ्रेंड, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखें और डिस्टर्ब बिल्कुल एक जरा सा ना हो, और बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पूरे YouTube में नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला, लेकिन खुद से मैंने जो इम्प्लीमेंट किया हूं अपने वेबसाइट में, अपने एप्लीकेशन में, वो चीज़ मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें, और ज़रूर मतलब कमेंट करके कुछ प्रॉब्लम हो तो बताएं, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलो यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे इस पेज मेरा ओपन हो गया, गूगल पे एपीआई फॉर इस तरह का। अब यहाँ पे नीचे क्या करना है, हम लोगों को नीचे आना है एंड्रॉयड डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद में एक पेज और ओपन होगा हमारा। एक पेज ओपन होने के बाद में हम लोगों को देखना है कि मतलब वही आईडी से आपका लॉगिन रहना है इसके अंदर में, तो कोई दूसरा आईडी से आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उस आईडी से आप लॉगिन हो जाना है। उसके बाद में जो कि बिजनेस अकाउंट आपने शायद ओपन किए हुए हैं पहले से, उस आईडी से तो मतलब ज़्यादा बेटर मीन्स उस तरह से कर लेना है, वो एक दिन में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मेरा ये सब चीज़ ओपन हो रहा है, तो मैं कट कर देता हूँ ये लोग, ये सबको, ये हमको सिर्फ इसका सेटअप चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम वेट कर लेते हैं तब तक, जब तक कि मेरा ओपन होता है ये। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा हो रहा है, और ये चीज़ यहाँ जो है हमको समझाना, एक्सप्लेनेशन देना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम इसको यहाँ से तब तक के लिए लोड हो रहा है, जब तक के लिए, तब तक के लिए हम थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ये ओपन हो गया हमारा। ठीक है, ये ओपन हो जाने के बाद में यहाँ तो कुछ मेरा बहुत ऐसा चीज़ हमको एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, जो कि यहीं से आप उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाने के बाद में आप जो है
इस पेज पे मैनेज इंटीग्रेशन इन कंसोल, यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आने के बाद में फ्रेंड हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से देखने को आपको मिलेगा, जो कि मतलब अगर आप रजिस्टर रहेगा बिजनेस नेम जो भी डालेंगे अपना, जैसे ये हमारा हो गया, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, इसमें क्लिक करने के बाद में फ्रेंड कुछ आपको इस तरह से जाने देखने को मिलेगा यहाँ पे। और देखने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको बिजनेस प्रोफाइल से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल में जाने के बाद में आपको क्या करना होगा वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा ये ओपन हो जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है बिजनेस प्रोफाइल अप्रूव्ड है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजनेस प्रोफाइल जो हमारा है वो अप्रूव्ड है। इसी तरह से आपको अप्रूव्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब नीचे जो है और भी कुछ इसमें से लोडिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो हुआ है इसीलिए कुछ ऐसे वैसे दिख रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजनेस, तो इस तरह का आपको अप्रूवल लेना जरूरी है। तो इसके लिए कोई कंपनी रजिस्टर नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी दुकान वगैरह का कुछ भी अपना बता के ऐसे आप अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बिजनेस नेम ये डाला है और बिजनेस फ़ोन नंबर वही डाला है। ठीक है, बिजनेस कैटेगरी में क्या होगा, ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंसी, यहाँ पे अपना कुछ भी आप डाल सकते हैं इस जगह पे। पैन कार्ड अपना हो गया, जीएसटी नहीं है तो नहीं है। ठीक है, बिजनेस ओनर नेम यहाँ होना चाहिए और अपना कॉर्पोरेट जो वेबसाइट का यहाँ पे जो होगा, जो आपका वेबसाइट रहेगा वो यहाँ पे लिंक डाल देना है। ठीक है, और याद रहे कि वेबसाइट में आपका SSL होना चाहिए, जैसे HTTPS जो होता है ना, HTTP नहीं, HTTPS होना चाहिए। ठीक है, SSL रहना चाहिए तभी काम करेगा। और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो है वो, कस्टमर का फ़ोन नंबर जो है वो बस आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पेंडिंग दिखेगा, पेंडिंग दिखने के बाद में आपको जो है अगर अप्रूवल मिल जाएगा तो शायद आपको यहाँ पे आके देखना पड़ेगा, या तो फिर रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्ट, और क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगा, कभी कभी रिजेक्ट अगर करेगा तो आपको यहाँ बोलेगा कि ये चीज़ के बारे में रिजेक्ट। आपको 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के अंदर, मतलब आपको 24 घंटे के अंदर में अप्रूवल मिल जाएगा इसके साथ में, जिस तरह से हमें मिला है। ठीक है, मुझे तो लगभग 2-2.5 घंटे के बाद में मुझे अप्रूवल मिल गया था इसमें से। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आप यहाँ से अप्रूवल ले सकते हैं और अप्रूवल करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग अब क्या है कि अब इंटीग्रेशन, नीचे आ जाइए, आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पे आप क्लिक करते हैं। हम इंटीग्रेशन पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे 2 तरह का चीज़ों को देखने को मिलेगा आपको, एक है एंड्रॉयड, एक है वेब। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको अप्रूव मिल जाएगा उसके बाद में यहाँ पे आपको ऐड यूपीआई आईडी इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालना है। उसके बाद में आपको जो है यूपीआई आईडी अगर सही होगा तो वेरीफाइड हो जाएगा, और नहीं होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिजनेस का जो मतलब ये आईडी वो आईडी है जिसमें से आप पेमेंट कलेक्शन करेंगे, पेमेंट जो आप लेंगे रिसीव जिसमें से करेंगे वो आईडी आपका ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हम वेब से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड्रॉयड का भी है, लेकिन एंड्रॉयड का बहुत ज़्यादा लफड़ा है, पता नहीं इसमें रिएक्ट नेटिव में कैसे ये होता है मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें भी इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज़ को। लेकिन सबसे पहले जो वेब से हम ट्रिक लगाए हैं तो वो उस चीज़ को हम यहाँ पे करेंगे। तो ठीक है, तो वेब पे सिंपल क्लिक कर देना है। तो वेब पे क्लिक करने के बाद में आपको एक पेज ओपन हो रहा है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और कुछ प्रॉब्लम लगे तो हेल्प एंड सपोर्ट में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द मतलब रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप 1 मिनट, मतलब अभी आपने इसको मेल किए तो आपको लगभग जो है सो 10 या 15 मिनट के अंदर में इंस्टेंट रिप्लाई देगा। ऐसा नहीं कि पड़ा हुआ है कब देगा, 1 दिन के बाद देगा, 2 दिन के बाद नहीं, इसमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स करता है। ठीक है फ्रेंड, हमने देखा है करके, ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो कि आपको कोड उठा के अपने पेज में रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्रिएट ए पेमेंट रिक्वेस्ट, तो पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए हमको ये कोड चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं ले चलता हूँ आप लोगों को अपना वेबसाइट के अंदर में, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोड हमने रखा है, ये कोड। ठीक है, इस कोड को उठा के हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। कौन सा कोड है ये है ये कोड। जैसे सपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट, तो सपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट हमारा ये है।
ठीक है। और नीचे में रखना है इसको डिटेल, जो भी अमाउंट होगा ये हमने डिफ़ॉल्ट अमाउंट रख दिया। तो जो अमाउंट आप यहाँ पे रखेंगे, जैसे 100 रुपये रखेगा तो 100 रुपये का वहाँ पे उसके अकाउंट से कटेगा, जो भी रखेगा वो। तो मैंने चेकिंग के लिए डिफ़ॉल्ट में 1 रुपये रख दिया हूँ, जो भी और यहाँ पे INR होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोड हम कहाँ से मिलेगा, ये कोड आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो ये कोड कहाँ है भाई, तो यहाँ क्रिएट ऑर्डर डिटेल, तो क्रिएट ऑर्डर डिटेल पे क्लिक करते हैं हम, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये कोड हमने सिंपल उठा के यहाँ पे रख दिया हूँ, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है ये चीज़, ठीक है। तो नीचे इसको हमको नहीं चाहिए, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको है रिक्वेस्ट नल, ये जो है क्रिएट पेमेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हमको कहाँ मिलेगा, ठीक है। ये हमको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ और है क्या, नहीं है। तो नीचे आ जाते हैं क्रिएट पेमेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमको यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ये कोड उठा के हमने कोड को यहाँ पे रख दिया है, बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है, इधर उधर नहीं। ये कोड हमने उठा के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर में, चेक योर रीडनेस फॉर पेमेंट, और किसमें कुछ है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करना ये है कि क्लिक किए हम उस पर, अब यहाँ पे जो है ये कोड, ठीक है। तो ये जो कैन मेक पेमेंट कैश, ठीक है। इसको भी आपको यहाँ टोटल कॉपी करना है, इस तरह से यहाँ तक के कॉपी करना है, और यहाँ अपना वेबसाइट के अंदर में इसको हम रख देना है। यहाँ पे जैसे हम रख दिए हैं इस तरह से यहाँ तक आपको, कहाँ तक, यहाँ तक रख देना है। कहाँ तक मैंने कॉपी किया, एरर 20 के ऊपर है ना, हाँ, प्लस एरर, एक सेकेंड, अच्छा, यहाँ तक ये दूसरा चीज़ है, यहाँ तक हमने उठा के इसको रख दिया है ऐसे, ठीक है। बस, और क्या है इसके अंदर में, पेमेंट टाइम आउट, और यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या है इसके अंदर में, और यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे शो पेमेंट UI, अब टोटल मिला के ये सारा कोड मिला के एक ही जगह पे ये क्रिएट किया है, बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा क्या यहाँ कॉल है, इस जगह पे लेट टाइम आउट का जो है वो हमको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो लेट टाइम आउट का कोड ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो इसको हमने यहाँ पे कॉपी इस तरह से करना है, आप लोगों को इस तरह से टोटल कॉपी कर लेना है यहाँ से, बस इसी तरह से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद में आपको सिंपल यहाँ पे रखना है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे रख देना है इस जगह पे लाके, ठीक है। जो कि जैसे इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये डबल मेरा हो गया, देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको उठा के रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस शो वाला और ये चीज़ जो टाइम आउट वाला है वो, तो टाइम आउट वाला है वो भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग को क्या रखना है, तो अब मैं इसको बैक कर देता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी है इसके अंदर में। अब यहाँ पे नीचे जो है एक सेकेंड, अच्छा, अब ये नीचे जो है यहाँ पे शो वाला तो हो गया। अब ये इंस्ट्रूमेंट टू जेसन स्ट्रिंग वगैरह जो है वो कहाँ है, उसको हम देखते हैं। ये तो पूरा हो गया, जो हमने शुरू से उठा के लाया वो वाला सारा पूरा हो गया ये सब चीज़। अब यहाँ पे हैंडल पेमेंट रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स पेमेंट का जो है वो यहाँ है, नीचे भी दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल ये सही को मतलब सिंपली आपको कोड को सारा उठा के आपको रख देना है और कुछ नहीं करना है, बस बहुत ही इजी तरीका है। जो चीज़ हमने उठा के इसमें अंदर में रखा हुआ, नीचे वाला भी जो है रख देना है उठा के, ठीक है। नीचे का भी जो है उसको भी रख देना है उठा के, ये वाला जो है इसको भी रख देना है उठा के। गूगल पे रिस्पॉन्स, ठीक है, इसमें क्या है, आपको रिस्पॉन्स जो देगा वो लास्ट में देखने को मिलेगा कि इस तरह से रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। इसमें से कोड नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। और फर्स्ट टाइम में क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला फंक्शन को कॉल कर लेना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन को, ये नहीं, क्रिएट ऑर्डर डिटेल,
ये भी नहीं, हाँ इसमें से क्रिएट पेमेंट रिक्वेस्ट में है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, नहीं सो, एक सेकेंड, इसमें से शो पेमेंट यूआई में, ठीक है, शो पेमेंट यूआई के अंदर में ये फंक्शन कॉल कर लेना है आपको, ठीक है, जो कि ऑन क्लिक पे रहेगा, ठीक है, ये फंक्शन ऑन क्लिक पे रहेगा। जैसे कि हमारा ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है कहाँ गया, हाँ ये फंक्शन जो है ऑन क्लिक पे जैसे कि नीचे हमारा है, ठीक है, यहाँ पे जो है ऑन क्लिक, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन क्लिक हमारा कहाँ है, एक ऑन क्लिक ये बटन पेमेंट नाउ जो बटन दिखता है वो मैंने यहाँ पे रख दिया हूँ, ठीक है। और जो एप्लीकेशन में रिटर्न करता है क्लिक मी, वो मैंने यहाँ पे लिंक डाला हूँ, वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, बस इतना ही काम करना है, उठा उठा के सारा कोड यहाँ पे रख डाल देना है। डाल देने के बाद में आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मैं आप लोगों को और बता दूँ कि यहाँ पे जो है PA, यहाँ पे जो है ना PA का जो आपका जो है जो जिसमें से पेमेंट कलेक्शन करेंगे वो यहाँ पे आपको रखना होगा, ठीक है। वो आईडी, तो वो आईडी आपको कहाँ मिलेगा, वो आईडी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये आईडी यहाँ पे जो है, ये आईडी यहाँ पे रखना है, ये कॉपी, और ये आईडी आपको सिंपली कहाँ गया, अच्छा ये तो यहाँ है ना, मेरा पेज कहाँ गया, ये यहाँ पे रखना है। जैसे इस तरह से है ना, यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, तो ये आईडी इस तरह से यहाँ पे रखना है, ठीक है। मर्चेंट नेम, आपका जो मर्चेंट नेम क्या रहेगा वो, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो आईडी रहेगा वो यहाँ पे डालना है, मतलब जो ट्रांजैक्शन जो ऑर्डर वगैरह क्रिएट करेगा उस वक्त में रैंडम जो ट्रांजैक्शन आईडी रहेगा, ऑर्डर आईडी, वो सब डालना है। और उसके बाद में जब रिटर्न करेगा यूआरएल, वो यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे क्या है, MC मतलब योर मर्चेंट कैटेगरी कोड, ठीक है, ये भी कोड यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। और परचेज इन मर्चेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे चीज़ डालेंगे वो चीज़ दिखाएगा। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा मतलब ये मर्चेंट का जो आईडी है वो है, और मर्चेंट नेम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, या ट्रांजैक्शन आईडी वही है। और जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद में जो रिटर्न करेगा वो कौन सा मतलब यूआरएल में रिटर्न करेगा, तो इस यूआरएल में रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो यूआरएल देना है, मर्चेंट कैटेगरी कोड डालना है आपको, और ट्रांजैक्शन परचेज यहाँ पे जो भी आप अपना देंगे वो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और सिंपल आपको सेव कर देना है, ठीक है। सिंपल आपको सेव कर देने के बाद में आपको जो है कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली आप जब भी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जब भी आप अपने मतलब इस पे जो है आप क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे अपना, और सेव करने के बाद में आप जब भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, वो अब चालू होना, मतलब वो पॉपअप आना चालू हो जाएगा। कहाँ गया मेरा जीपे, ठीक है, इस तरह से रिट्राई। अच्छा क्या हो गया, ये यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे तो मेरा दिख रहा है, लेकिन इसको मुझे फिर से लगता है कि कैंसिल, ठीक है। एक बार फिर से हमको इसको ओपन करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को दिखने लगेगा, ठीक है। ये क्या हुआ है इसको, अच्छा ये केवल हमारा नहीं लगा है, केवल हमारा लगेगा तब जाके वो डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम केबल लगा देते हैं। केबल लगा देने के बाद में ये हमारा यहाँ डिटेक्ट हो गया, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ओपन हो गया। ओपन हो जाने के बाद में जब भी हम यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करते हैं, तो ये तो हमारा रिएक्ट नेटिव का है, और जब पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा वेबसाइट के अंदर में चला गया, जिस वेबसाइट में हम काम कर रहे हैं। ये वेबसाइट में यहाँ ये वो वाला हमारा पेज है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे आ जाना है, और यहाँ पे जब भी पे नाउ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिंक में हमारा पे नाउ है, ठीक है। यहाँ लिंक पे पेमेंट नाउ। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पेमेंट नाउ पे, तो हमारा इंस्टेंट वो जो है ऐप ओपन हो गया, देख सकते हैं। बस यहाँ पे आपका कुछ भी और ज़्यादा नहीं करना है, आपको जो है पेमेंट कर देना है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीका है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, बेशक विदाउट मतलब एनी
रिस्ट्रिक्शन और कोई भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। तो बस आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में, अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल में नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड, क्योंकि इसी तरह का ट्रिक से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड मैं अक्सर पेमेंट गेटवे और एप्लीकेशन के बारे में बताता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू फॉर